ना। फिर वापस से आई घर और जो काम अधूरा रह गया था वो उसे करा पूरा, क्योंकि आजकल बच्चे ना अपने रूम में यहाँ पर नहीं सोते हैं, वो थर्ड रूम में चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पर, उनको ये रूम बच्चों वाला लगता है। फिर मैं आ गई किचन में, आज मुझे बनाना था पालक पनीर। रेखा ने किचन क्लीन कर दी थी और अब वो लपेट रही थी कपड़े। और क्योंकि ये चीजें होती है ना, जरूरी नहीं है कि घर का सिर्फ किचन का ही काम होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हम लेडीज को करने होते हैं। कई मेरी बहनें ये सारा काम खुद से कर लेती हैं, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मैंने पालक चढ़ा दी थी, उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च साथ में ही मैंने उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज बनाना था पालक पनीर। तो भाई पालक तो पिसेगी ही। उबलने के बाद थोड़ा सा ऐड किया इसमें पानी, ज्यादा पानी मैं ऐड नहीं करती हूँ। कुकर किया बंद और 2 सीटी आने तक का वेट किया। वैसे तो किचन काफी क्लीन कर दी थी रेखा ने, पर फिर भी मेरी आदत है कि जब मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ, जो भी इधर उधर पानी के छींटे होते हैं, तो वो मुझे क्लीन करने की बहुत ही ज्यादा आदत है, या आप कह सकते हो कि गंदी वाली आदत है। मैं ये आदत पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्या आपके अंदर भी यही आदत है, बार बार स्लिप साफ करने की, अपनी स्लैब साफ करने की? जो भी आप बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना। रवि भी यहाँ खेल के आ चुके थे और अब प्रॉपर वाला टाइम हो चुका था खाना खाने के लिए। मैं बस अब यहाँ वेट कर रही थी कि पालक में 2 सीटी आ जाए और मैं फटाफट से इसे खोल के रखूं, क्योंकि अभी इसे पीसने के लिए मुझे ठंडा भी करना था। बातें और लड़ाई करते करते, बहस करते करते यहाँ पालक उबल चुकी थी। क्योंकि ना सच में यार, ट्रस्ट में, मैं सच बता रही हूँ, हम 2 मिनट भी बात करते हैं ना, तो हमारे वो बातें, पहले हंसी मजाक और फिर वो कब कलेश में वो हो जाती है ना कन्वर्ट, तो हमें पता ही नहीं लगता। इस कन्वर्सेशन को लड़ाई तक लाने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही ऐसे हैं, मैं भी ऐसी ही हूँ यार। बी फ्रेंकली, मैं तो बिल्कुल जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। फिर मैंने यहाँ रवि के लिए बना दी थी रोटी, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था 2 घंटे के लिए। उन्होंने तो मना कर दिया था, पालक पनीर का वेट मैं नहीं कर सकता, मुझे अर्जेंटली जाना है, तो मुझे तो फटाफट से 2 रोटी बनाते। तो जो सब्जी मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने रवि को खिला दी, और बाकी जो सबने रोटी खानी थी ना, वो भी मैंने बना के रख दी थी पहले से ही, क्योंकि आधा घंटा ही मुश्किल से मुझे लगना था। बस पालक उबल चुकी थी, पीसना था और तड़का लगाना था। पर ये था ना कि मेरे पास सब्जी और अवेलेबल नहीं थी ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए मुझे पालक पनीर बनाना बहुत जरूरी था। नहीं तो मैं आलसी हूँ, मैं सुबह पे भी छोड़ सकती थी। कढ़ाई में सरसों का तेल रखा गर्म होने के लिए, जीरा ऐड कर दिया, बारी थी पालक पीसने की, और पालक को ना मैंने एक बड़े जार में डाल के रख दिया था। उससे पहले मुझे चाहिए था टमाटर और प्याज पिसा हुआ। दूसरा जार लिया मैंने, उसमें पहले प्याज डाला और उसको पीस लिया। मिक्सी में तो आपको पता है फटाफट से पिस जाता है, 2 सेकंड बस घुमाओ और फटाफट से हो जाता है। ये वाली मिक्सी में बहुत कम निकालती हूँ वैसे। जो डेली के प्याज टमाटर चॉप करने हो तो वो तो आपको पता है, मेरे पास एक वायरल चॉपर है। फिर ये टूटे हुए स्पैचुला की मदद से मैंने सारा प्याज एक साइड करा। गाइस ये टूट बेशक चुका है पर बहुत ही काम का है। मैं 2 बार मंगवा चुकी हूँ, दोनों बार ही घटिया सा निकला और दोनों बार इसके हैंडल टूट गए। पर ये प्याज टमाटर जार में से निकालने में बहुत ही ज्यादा मेरी हेल्प करता है। जीरा भुनने के बाद ऐड कर दिया मैंने इसमें प्याज, जो कि बिल्कुल ही मैंने बारीक पीसे हुए थे, बिल्कुल प्यूरी की तरह। चॉप्ड वाले प्याज अगर हम भूनते हैं तो बहुत